नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि के दिसंबर माह के राशिफल के बारे में। मैं यह जो राशिफल बताता हूं वह चंद्र राशि पर आधारित होती है। इसे आप चंद्र राशि एवं नाम राशि के आधार पर ही देखें और समझें। महीने 2-4-5 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस करते हैं, बने बनाए काम रुक जाते हैं, मानसिक तकलीफें उलझने अलग से मिल जाती हैं। ये सबके साथ होता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि जब चंद्रमा हमारी राशि से चौथे, 8वें और 12वें किस डेट में हो रहे हैं वो मैं 2-4 डेट बता दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लें और उसी के अनुसार दिसंबर माह के अपने कार्यों का डिजाइन करें। तो आपकी राशि से 5, 6, 7 को चौथे, 14, 15, 16 को 8वें और 24, 25 को 12वें चंद्रमा होंगे। आप इन डेट्स में अपना और अपनों का ख्याल रखें। अब बात करते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले कैरियर एवं कार्य क्षेत्र के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए यह महीना विशेष अनुकूल रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके तीसरे भाव में मंगल देव गोचर आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जिससे पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को आप साहसिक निर्णय लेते हुए पूरा करेंगे। इसके साथ ही यह महीना कुछ नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से भरपूर आवश्यक सहयोग और प्रोत्साहन मिलने की संभावना बनेगी। साथ ही दूसरे सप्ताह के दौरान आपके 10वें भाव के स्वामी बुध की और अपने स्वयं के भाव पर दृष्टि आपको अधिक संगठित और संरचित बनाने में मदद करेगी, जिससे आप अपनी उत्पादकता और कार्य क्षमता को बढ़ा सकेंगे। आपकी राशि के लग्न भाव और 10वें भाव के स्वामी का आपके 4th भाव में उपस्थित होना आपको अपने आराम के क्षेत्र तक सीमित करते हुए शुरुआती दिनों के दौरान की गई आपकी सारी मेहनत को प्रभावित कर सकता है। वहीं इस पूरे ही माह आपका 4th भाव सक्रिय रहेगा, इसलिए आप में से कुछ जातक इस महीने के दौरान अपने घर की सुरक्षा को देखते हुए घर में ही काम करना पसंद करेंगे। वो जातक जो किसी प्रशासन, सरकारी और प्रबंधन क्षेत्र में से जुड़े हैं, उन्हें भी अच्छे परिणाम मिलने के साथ साथ पुरस्कार और प्रोत्साहन मिलने की भी संभावना है। वहीं यदि आप अपनी पिछली नौकरी से संतुष्ट नहीं थे तो इस महीने के दौरान आपको इच्छानुसार अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी नई नौकरी मिलने के योग बनेंगे। कुल मिलाकर कहें तो कार्य क्षेत्र के लिए यह महीना एक शानदार महीना सिद्ध होगा। परंतु आपको इस पूरे ही माह अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलते हुए मंगल देव से मिलने वाली ऊर्जा का सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता होगी। आर्थिक जीवन के लिहाज से यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। 10 दिसंबर के बाद 9वें और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र के साथ 5वें भाव के स्वामी शनि की युति आपके लिए सबसे अधिक फलदायक साबित होगी। कन्या राशि के व्यापारी जातकों को भी इस पूरे ही महीने अधिकतम लाभ अर्जित करने के योग बनेंगे। दिसंबर 2021 का यह महीना आमदनी में अचानक से वृद्धि लेकर आएगा, जिससे आप अपने सभी कर्ज को चुकाने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही इस पूरे ही महीने ज्यादातर समय अधिकांश ग्रहों की युति सार्वजनिक क्षेत्र या बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत जातकों को अनुकूल परिणाम देने के योग बना रही है। यदि आप व्यापार करते हैं तो इस दौरान बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करना आपके लिए सबसे अधिक उत्तम रहने वाला है। 3य भाव के स्वामी मंगल का अपने ही भाव में उपस्थित होना संचार और यात्रा के क्षेत्र से जुड़े जातकों को सबसे अधिक लाभ देगा, क्योंकि इससे उनकी आय और मुनाफे में वृद्धि होगी। हालांकि 6ठे भाव में गुरु बृहस्पति की उपस्थिति व्यापारी जातकों के लिए थोड़ी प्रतिकूल रहने वाली है, परंतु वो जातक जो स्वरोजगार कर रहे हैं उनके लिए स्थिति लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि यह महीना आपके लिए नए अवसर और नए निवेश लेकर आ रहा है। कुल मिलाकर कहें तो आर्थिक जीवन में कन्या राशि के जातकों को इस पूरे ही महीना सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है। स्वास्थ्य जीवन के लिहाज से इस महीने आपको सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियों से 2-4 होना पड़ सकता है, क्योंकि आपके लग्न भाव के स्वामी बुध का 4th भाव में उपस्थित होना, आपकी राशि में पाप कर्तरी योग का निर्माण करना मौसम में कई बदलाव लाने का मुख्य कारण बनेगा। इसलिए सर्दी से बचते हुए सही खान पान लेना ही इस समय आपके लिए आवश्यक रहेगा। हालांकि ये समस्या लंबे समय तक नहीं रहेंगे।
परंतु बावजूद इसके ये आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर सकती है। इसके साथ ही शनिदेव के पंचम भाव में उपस्थित दाम्पत्य जातकों की संतान को भी पेट से कुछ किसी समस्या की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में अपनी संतान का ख्याल रखते हुए उन्हें सही खान पान दें। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि छोटी से छोटी बीमारी को भी नजरअंदाज न करें। आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। विशेष परेशानी होने पर अपनी कुंडली का विश्लेषण भी कराएं। 16 दिसंबर के बाद सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में विराजमान होना सेहत में गिरावट लेकर आएगा। इस चीज से आप में तनाव और चिंता की वृद्धि होगी। इससे आपको अनिद्रा और पेट की से जुड़ी समस्या भी परेशान कर सकती है। ऐसे में जितना संभव हो सही खान पान लेते हुए खुद को तनाव से दूर रखने की कोशिश करें। प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधों में कन्या राशि के जातकों को इस माह मिश्रित और दिलचस्प परिणामों की प्राप्ति होगी। आपकी राशि के पंचम भाव के स्वामी शनि का पंचम भाव में ही उपस्थित होना प्रेम में पड़े जातकों को अपने रिश्ते में आ रही हर गलतफहमी और विवाद को दूर करने में मदद करेगा। साथ ही आप अपने प्रेमी के साथ सुंदर समय व्यतीत करते हुए अपने रिश्ते को मजबूत करने में सक्षम होंगे। कुछ जातक अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रियतम को अपने परिवार से मिलवाने का फैसला तक ले सकते हैं। इस दौरान आपके प्रेम को आपके परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही महीने के दूसरे सप्ताह में शुक्र का दूसरे भाव में और नवम भाव के स्वामी का पंचम भाव में उपस्थित होना सिंगल जातकों को सही जीवन साथी के चयन के लिए बहुत से अवसर प्रदान करने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपकी मुलाकात किसी खास व्यक्ति से संभव है। हालांकि छठे भाव के स्वामी शनि का सप्तम भाव पर दृष्टि और अष्टम भाव के स्वामी मंगल की सप्तम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति पर दृष्टि वैवाहिक जातकों के लिए कुछ प्रतिकूल परिणाम लेकर आ रही है, क्योंकि ग्रहों की इस स्थिति के चलते आशंका है कि आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य कष्ट पहुंचे, जिससे आपको भी मानसिक तनाव और चिंता की अनुभूति होगी। इसलिए एक अच्छे जीवन साथी की तरह अपने साथी का साथ ध्यान रखते हुए उनके साथ समय व्यतीत करना आपके लिए इस माह सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। पारिवारिक स्थिति। कन्या राशि के जातकों के लिए उनका परिवार इस महीने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मंगल देव का दिसंबर के पहले सप्ताह में आपके तीसरे भाव में विराजमान होना आपको उत्तम फल देते हुए भाई बहनों का पूर्ण सहयोग और प्रेम प्रदान करेगा। इस दौरान यदि आपको उनके साथ कोई विवाद चल रहा था तो उसे भी आप दूर करने में सक्षम होंगे। साथ ही आप उनके साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने का भी प्लान बना सकते हैं। आप अपने भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में भी सहयोग देते दिखाई दे सकते हैं। महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान बुध आपके चतुर्थ भाव में उपस्थित होंगे, जिससे आपका रुझान घर परिवार पर अधिक लगाएगी और आप घर की साज सज्जा व उसके निर्माण कार्यों को कराने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान आपका कुछ धन भी खर्च होने की आशंका है। मां के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, परंतु 16 दिसंबर को सूर्य का चतुर्थ भाव में उपस्थित होना आपकी मां को स्वास्थ्य कष्ट दे सकता है। ऐसे में उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उनकी सही देखभाल करें। साथ ही आपके दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की पंचम भाव में उपस्थिति घर परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करा सकती है या उसकी रूपरेखा तैयार हो सकती है। कुल मिलाकर कहें तो पारिवारिक जीवन के लिए यह महीना उत्तम दिखाई दे रहा है। अब मैं कुछ उपाय बता दे रहा हूँ जिसे आप नोट कर लें और इसे जरूर अपनाएं, जिससे आपका यह महीना दिसंबर का महीना शानदार और जानदार तरीके से व्यतीत होगा। अपनी दाहिनी हाथ की अनामिका अंगुली में सोने या चांदी की अंगूठी में पन्ना रत्न धारण करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें हरा चारा खिलाएं। रोजाना सुबह गणेश जी की आराधना करते हुए गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। मातृपक्ष की महिलाओं जैसी मौसी मामी आदि को कोई उपहार भेंट देना आपके लिए अच्छा रहेगा। बुधवार को हरे रंग के ही वस्त्र पहने। बेहतर स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से सूर्य देव को जल का अर्घ देना आपके लिए उत्तम रहेगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।